हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमने कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजस्थान के स्तर पर विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। वहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मैंने आपको बताया भी है। एक वीडियो जो था वो महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो भी मैंने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया हुआ है और हम नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। उससे पहले हम आज का जो टॉपिक है ICC महिला T20 विश्व कप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता हो, इससे पहले मैंने अंडर-19 विश्व कप की चर्चा की थी और वहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से फ्रेम किए जाएंगे वह भी मैंने आपको बताया है। तो ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चर्चा करते हैं ICC महिला T20 विश्व कप। सबसे पहले बात यह है कि ICC महिला T20 विश्व कप जो हुआ है वो संस्करण कौन सा था, एडिशन आपको ध्यान रखना है। वो एडिशन था 7वें नंबर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो फ्रेम यहीं से किया जा सकता है कि ICC महिला T20 विश्व कप का जो एडिशन था वो कौन सा एडिशन था। तो आपको ध्यान रखना है 7वें नंबर का। कौन सा एडिशन था? 7वें नंबर का एडिशन था। उसके बाद इसकी तिथि महत्वपूर्ण नहीं है कि कब से किस दिनांक तक ये आयोजित किया गया। इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफी के लिहाज से एक महाद्वीप भी है। तो 7 महाद्वीप हैं। इस पूरे 7 महाद्वीपों में से केवल एक ऐसा महाद्वीप जो अपने आप में देश और महाद्वीप भी है, जो अपने आप में देश भी है और महाद्वीप भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नंबर 1 कि ICC महिला T20 जो विश्व कप का आयोजन हुआ वो कौन से संस्करण था। तो आपको ध्यान रखना है 7वें नंबर का संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका मेज़बानी कौन से देश ने की थी, कौन इसको होस्ट कर रहा था। तो आपको ध्यान रखना है इसकी मेज़बानी किसने की। इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की। ये एक महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, अंडर-19 की जब हमने चर्चा की थी तो आपको मैं दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन करके बता देता हूँ। वह अंडर-19 है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो अंडर-19 की हम चर्चा कर रहे हैं कि अंडर-19 जो विश्व कप हुआ, अंडर-19 वर्ल्ड कप जो हुआ वो पुरुषों का वर्ल्ड कप था, ध्यान रखना, ठीक है, पुरुषों का वर्ल्ड कप। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं ICC महिला T20 विश्व कप की, ठीक है। तो ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। संस्करण कौन सा था? 7वां संस्करण था। जबकि अंडर-19 पुरुषों का जो वर्ल्ड कप हुआ वो पुरुषों का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों प्लेस इम्पोर्टेंट है। ICC महिला वर्ल्ड कप का जो प्लेस है वो ऑस्ट्रेलिया है, जबकि अंडर-19 पुरुषों का जो
वर्ल्ड कप हुआ उसका जो प्लेस है वो है दक्षिण अफ्रीका। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी महिला का जो संस्करण है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप का जो संस्करण है, एडिशन था, वो था 7th नंबर का। कौन से नंबर का? 7th नंबर का। जबकि अंडर 19 जो विश्व कप हुआ वो कौन से नंबर का था? वो था 13th नंबर का। कौन से नंबर का? 13th, यानी 13वें नंबर का वो विश्व कप था। वो आपको ध्यान, दो बातें जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखनी है अंडर 19 की। और यदि अंडर 19 का पूरा आपको वीडियो देखना है, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बनने की संभावना है उसकी हमने चर्चा की थी, तो आप मेरा यूट्यूब जो लिंक मैं आपको दे दूंगा, चैनल का लिंक, वहाँ जाके आप अंडर 19 विश्व कप के संबंधित पूरा आपको वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विजेता। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप की जो विजेता टीम है, वे विजेता टीम कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप का जो खिताब है वो कितनी बार जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप, आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो आयोजित हुआ, इसकी विजेता कौन है या कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है कौन थी, तो ऑस्ट्रेलिया थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब कितनी बार जीत चुका है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है वो T20 विश्व कप को कितनी बार जीत चुकी है? तो आपको ध्यान रखना है कितनी बार जीत चुकी है? 5 बार। कितनी बार? 5वीं बार ये खिताब जीत चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितने संस्करण हुए? 7। इन 7 संस्करण में से, कितने संस्करणों में से? 7 संस्करण जो हुए हैं उनमें से 5 जो एडिशन हुए हैं उसकी विजेता कौन है? उसकी विजेता है ऑस्ट्रेलिया। उसकी विजेता है, उसमें से 5 संस्करण की विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर बताइए कि 7 संस्करण हो चुके हैं, 7 संस्करण हो चुके हैं और 7 संस्करण में 5 में विजेता कौन? 5 में विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो सर बताइए 2 में कौन है? तो बताइए सर 2 में कौन है? क्योंकि जितना महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जो 5 बार जीती है, तो उतना ही महत्वपूर्ण जो 2 अन्य देश जो जीते हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। तो अभी हम चर्चा करेंगे उसमें कि वो 2 देश कौन से हैं, 2 टीमें कौन सी हैं महिला T20 विश्व कप को जिसने जीता है, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइनल मैच 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो वर्ल्ड कप T20 महिलाओं का जो वर्ल्ड कप था, ये वर्ल्ड कप 8 मार्च को ही क्यों खेला गया? तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को हम महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण क्या होता है कि इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडर T20 विश्व कप, ठीक है, महिलाओं का T20 विश्व कप का फाइनल आयोजित होता है। फाइनल आयोजित करने वाला जो ग्राउंड है उसका नाम क्या है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, और कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। तो जितना महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप का फाइनल था, फाइनल जो था, उतना ही महत्वपूर्ण क्या है ध्यान रखना है आपको, इसका क्रिकेट ग्राउंड भी ध्यान रखना है। तो महिला T20 विश्व कप का जो स्थल था फाइनल मैच का, जो ग्राउंड था वो कौन सा था, कहाँ आयोजित हुआ था? तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आगे बात करें तो भारत इस मैच को 85 रनों से हार गया था। भारत इसे 85 रनों से हार गया था, ये इम्पोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया ने ये 5वीं बार खिताब जीत लिया।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बार, तो लगातार तो दूसरी बार है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तो दूसरी बार खिताब जीता है, लगातार दूसरी बार खिताब, यानी एक बार इन्होंने जीता 2018 में, जीता 2018 में, और 5th नंबर का कप जीत लिया 2020 में भारतीय टीम को हराकर। दो बार ऑस्ट्रेलिया ने लगातार महिला T20 विश्व कप जीता, एक जीता 2018 में, एक 2020 में। ये इसका 4th नंबर का और ये इसका 5th नंबर का T20 विश्व कप था, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारतीय महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहली बार प्रवेश किया। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय महिला T20 ने पहली बार, भारतीय महिला टीम जो हमारी है T20, इसने पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बार, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारतीय महिला टीम जो है वो T20 विश्व कप के फाइनल में कितनी बार एंटर हुई। तो अभी 2020 में पहली बार एंट्री मिली है, मतलब 7 चरण हो चुके हैं, 7 संस्करण हो चुके हैं। इन 7 संस्करणों में भारतीय महिला T20 की जो टीम है वो कितने फाइनल्स में प्रवेश कर चुकी है। तो अभी तक सिर्फ एक में ही प्रवेश किया है, और वो था 2020 का 7वें संस्करण में आयोजित महिला T20 विश्व कप, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसे 85 रनों से जीत लिया। और ऑस्ट्रेलिया का ये लगातार दूसरा विश्व कप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 5 T20 विश्व कप अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। ये आपके ध्यान रखना है। देखिए, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच, देखिए ये अक्सर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि ICC का महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया। तो एलिसा हिली। कौन है? एलिसा हिली। और ये एलिसा हिली का संबंध कौन सी टीम से है? एलिसा हिली का संबंध ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम से है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम से है। तो फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच एलिसा हिली को चुना गया, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें लाता हूँ वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ज़रूर बनाएगी, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि अनावश्यक चीज़ें पढ़ने से बेटर है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल हम उस पर ही फोकस करें, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण चीज़ों को ही पढ़ा जाए ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है वो इम्पोर्टेंट, वो ज़्यादा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है वो ज़रूर पढ़ें। तो एक ध्यान रखना है आपको, फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? एलिसा हिली को। किसको चुना गया? एलिसा हिली को। और ये कौन सी टीम की खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया टीम की खिलाड़ी है। कौन सी टीम की खिलाड़ी है? और खिलाड़ी है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का जो खिताब है वो किन्हें मिला है? प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब जो मिला है वो बेथ मुनी को मिला है, बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया टीम से। देखिए, फाइनल मुकाबले में नंबर 1 फाइनल मुकाबला जो हुआ वो किन के बीच में हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ठीक है, यहीं से हम इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के मध्य हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, भारत और ऑस्ट्रेलिया में से विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। और ऑस्ट्रेलिया ने ये फाइनल मैच कितने रनों से जीता? 85 रनों से जीता। कितने रनों से जीता? 85 रनों से जीता। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बार महिला T20 विश्व कप को जीता।
लगातार दूसरी बार महिला T20 विश्व कप को जीता, जबकि कुल कितने मैच या कितने विश्व कप जीत चुकी है, तो कुल कितने विश्व कप जीत चुकी है T20 के, तो 5। कुल कितने जीत चुकी है, तो 5। ये आपको ध्यान रखना है। ICC महिला T20 विश्व कप के कुल कितने मैच जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, तो 5। ठीक है। कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, तो 5 बार T20 के, लेकिन लगातार कितने में, 2। लगातार कितने हैं, 2। 2018, 2020। क्लियर हो गया। 2018 और 2020। 2020 में किस टीम को हराकर 2020 में किस टीम को हराकर महिला T20 विश्व कप 2020 जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। और कितने रनों से पराजित किया भारत को, 85 रन से। ये इम्पोर्टेंट बात। उसके बाद एक खास बात ये है कि फाइनल मुकाबले में जो प्लेयर ऑफ द मैच है, ठीक है, फाइनल मुकाबले में जो प्लेयर ऑफ द मैच है, अब टीम कौन सी जीती है, ऑस्ट्रेलिया। टीम कौन सी जीती है, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर फाइनल मुकाबला जो हो रहा है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी कौन सी टीम की खिलाड़ी होगी, ऑस्ट्रेलिया। तो एलिसा हिली। एलिसा संबंध किस क्रिकेट टीम से है, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से। नेक्स्ट, फिर हमने चर्चा की कि प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का संबंध भी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से है। उनका नाम है बैथ मुनी। क्या नाम है उनका, बैथ मुनी। इन्होंने कुल 259 पूरे विश्व कप में कितने रन बनाए, 259। कितने रन बनाए, 259। और ये कौन से देश की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो मैग लैनिंग। मैग लैनिंग। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो टॉपिक करंट में इम्पोर्टेंट होता है तो उसका भविष्य में आगे क्या संबंध है या भूतकाल में क्या संबंध है, ये भी देखा जाता है। क्योंकि कंपटीशन का लेवल जिस तरह से बढ़ता जा रहा है तो वह आपकी उस टॉपिक से संबंधित वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो आपसे पूछेंगे ही कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या उसके इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक की। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इन फ्यूचर में वो कहाँ आयोजित हो रहा है, या इन फ्यूचर में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, या पास्ट में उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं लेकर आया हूँ कि 2020, ठीक है, 2020, तो 2020 का जो विश्व कप आयोजित हुआ, ये तो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। तो एक मैंने शुरुआत में बात की थी मैंने आपसे कि मेज़बान स्थल कौन सा था, मेज़बान देश कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा संस्करण था, तो 7वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है, या आजकल जैसे आपने देखा होगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कि ICC महिला T20 विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। फिर आपको ऐसे 4 स्टेटमेंट दे दें, A, B, C, D। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दे दे आपको, A, B, C और D। और नीचे दे दे आपको कूट, नीचे आपको दे दे कूट कि क्वेश्चन पूछा कौन सा असत्य है या क्वेश्चन पूछा कौन सा सत्य है, और नीचे आपको कूट बना के दे दे A, B दोनों सही। ठीक है, या A और B और C तीनों सही, या A, B, C, D चारों सही, या केवल D सही। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जब तक आपको पूरा क्वेश्चन का पैटर्न पता नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, जब तक आप उसका आंसर नहीं लगा पाओगे, जब तक आप उसका आंसर नहीं लगा पाओगे। और क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन को आपको 2 बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में असत्य या नहीं छुपा हुआ होता है या सत्य छुपा हुआ होता है। तो वो जरूर देखना इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन क्या पूछा है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, ठीक है, या नहीं की बात की है, वो जरूर पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब जैसे हमने चर्चा की कि फ्यूचर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2020 के पश्चात जो 2022 में, यानी 2 वर्ष पश्चात 2022 में जब ICC महिला क्रिकेट T20 का वर्ल्ड कप होगा, तो उसका आयोजन स्थल कहाँ होगा।
उसका आयोजन स्थल कहाँ होगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ होगा, तो आपको पता है कि आयोजन स्थल कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ आयोजित होगा, दक्षिण अफ्रीका। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में। ऐसा भी क्वेश्चन एक स्टेटमेंट ये डाल सकते हैं कि 2022 में जो महिला T20 विश्व कप होना है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, जो कि 90वें संस्करण का होगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022 में मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि 2022 में जो महिला T20 विश्व कप होने वाला है वह कौन से देश में होगा, तो इसमें आपको और ये कौन से संस्करण होगा, अमेरिका में तो होगा, ये तो सही है। 2022 में भी होगा, ये भी सही है, लेकिन 9वां संस्करण होगा, ये गलत है। 9वां संस्करण नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ है 7वें नंबर का। जब 2020 में 7वें नंबर का हुआ है, तो 2022 में कौन से संस्करण का होगा, तो 8वां। तो कौन सा संस्करण होगा, 8वां। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। तो एक स्टेटमेंट ये बन जाए कि 2022 में यह स्टेटमेंट दिया हो 2022 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा, और उसके जस्ट नीचे स्टेटमेंट दिया हो कि 2022 में 9वां संस्करण होगा। तो नहीं साहब, 2022 में 9वां संस्करण नहीं होगा, 2022 में 8वां संस्करण होगा। कौन सा होगा, 8वां, 9वां, 9th नंबर का नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, सत्य असत्य ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, और फिर उसके जो स्टेटमेंट है ABCD, उन स्टेटमेंट को ढंग से गंभीरता से पढ़ना है, तब सही आपको आंसर टिक करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2020 में कहाँ आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देश कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। 2022 में कहाँ होगा, तो 2022 में कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका। और ये कौन से संस्करण होगा, 8वां। कौन सा होगा, 8वां। ये बहुत महत्वपूर्ण, 8th नंबर का इसका एडिशन होगा। अब देखिए यहाँ से और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि विश्व कप में खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, शेफाली वर्मा। कौन है, शेफाली वर्मा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शेफाली वर्मा जो कि है ये इंडियन क्रिकेट वुमेन्स टीम के खिलाड़ी हैं, और ये विश्व कप में तो अभी तक के इतिहास में महिला विश्व कप में, ठीक है, महिला विश्व कप में खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी। और इनकी उम्र कितनी है, 16 वर्ष। इनकी एज कितनी है, 16 ईयर। 16 वर्ष की आयु में शेफाली वर्मा ने महिला विश्व कप में एंट्री ली। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक बात और चर्चा कर लेते हैं कि शेफाली वर्मा जो है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा राज्य से। और कहाँ से बिलोंग करती है, रोहतक के हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। ये भी एक महत्वपूर्ण है। और T20 पदार्पण किया है, टीम ने एंट्री ली है। और इनकी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी 24 सितंबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, 24 सितंबर 2019 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी एंट्री हुई थी। लेकिन विश्व कप में खेलने वाली भी ये सब खिलाड़ी है। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने विमेंस वर्ल्ड कप में एंट्री ली, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इससे पहले भी कोई थी, तो यस, इससे पहले भी कोई थी। इससे पहले कौन थी, शकाना क्विंटीन, ये वेस्ट इंडीज़ की हैं। शकाना क्विंटीन ये 17 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में। तो 1 साल ये छोटी उम्र की है, यानी शेफाली वर्मा जो है, इन्होंने 1 वर्ष पहले ही इन्होंने प्रवेश ले लिया। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने महिला T20 विश्व कप खेल लिया। तो लेटेस्ट है। तो सबसे युवा ये बात करें हम, सबसे युवा कौन है, तो सबसे युवा शेफाली वर्मा, जिनकी आयु कितनी है, 16 ईयर। और इसके बाद यदि दूसरे नंबर पे देखें तो सेकंड नंबर पे कौन है, शकाना क्विंटीन। ये इनका संबंध किस देश की टीम से खेलती है, वेस्ट इंडीज़। और इनकी जो आयु थी वो 17 ईयर थी। इससे पहले जब शेफाली वर्मा भारतीय टीम से नहीं खेलती थी, उस समय तक सबसे युवा जो थी, वो सबसे युवा कौन थी, शकाना क्विंटीन, जो कि 17 वर्ष की आयु में ही पदार्पण इन्होंने
किया। लेकिन लेटेस्ट पूछे तो लेटेस्ट आपको ध्यान रखना है 16 वर्ष की आयु में है शेफाली वर्मा, जिनका संबंध भारतीय विमेंस टीम से है, जो कि रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की हमने चर्चा की। ठीक है, अब देखिए नोट इम्पोर्टेंट है। हमने कहा कि फ्यूचर और पास्ट दोनों को हमें पढ़ना है। प्रेजेंट तो हमें पढ़ना ही है, प्रेजेंट पे क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, प्रेजेंट पे क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन हमें फ्यूचर और पास्ट दोनों को भी हमें देखना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इम्पोर्टेंट नोट में क्या है, और इम्पोर्टेंट नोट में बात ये है कि 2018 में मैंने बताया था आपको कि 2018, 2020 और 2022 हम इन दोनों की चर्चा करें, तीनों की चर्चा कर लें। 2018 T20 विश्व कप का वो आयोजन स्थल कहाँ था? वेस्ट इंडीज़। कहाँ था? वेस्ट इंडीज़। और टीम जीती कौन सी थी? तो ऑस्ट्रेलिया। टीम जीती कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिए। उसके बाद 2020 आयोजन स्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन स्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। और टीम जीती कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। टीम जीती कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार 18 में भी और 2020 में भी महिला T20 विश्व का खिताब जीता। लेकिन 2022 तो 2022 का महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कौन सा संस्करण होगा? 8th नंबर का। कौन सा संस्करण होगा? 8th नंबर का, क्योंकि 6th नंबर का कहाँ हुआ है? वेस्ट इंडीज़ में। 7th नंबर का कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो 8th नंबर का कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 2022 में आयोजित होगा। नेक्स्ट, फाइनल जो मैच हुआ था, यानी कि जो वेस्ट इंडीज़ में 2018 में ICC वुमेन्स T20 जो हुआ, उसमें फाइनल में कौन कौन सी टीमें थी? एक थी इंग्लैंड, एक थी ऑस्ट्रेलिया। और विजेता कौन बनी थी? ऑस्ट्रेलिया। विजेता कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया। ये कब की बात है? 2018 की। कब की बात है? 2018 की। और 2020 में कौन है? तो इसके बीच में भारत और ऑस्ट्रेलिया। और मेज़बान कौन कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम थोड़ा इतिहास के बारे में देखें तो एक महत्वपूर्ण बात इतिहास की दृष्टि से, आप पूछेंगे कि साहब वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 2009 से माना जाता है प्रारंभ। और 2020 अभी वर्तमान में देखें 2020, तो इन दोनों के बीच 2009 से लेकर 2020 तक कुल कितने संस्करण हुए हैं? कुल 7। कुल कितने संस्करण हुए हैं? 7। कुल संस्करण की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, इन 7 संस्करणों में से ऑस्ट्रेलिया कितनी बार विजेता रही? मैंने बताया अभी आपको 5। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार रही? 5। तो 2 संस्करण में कौन सी टीम विजेता थी? ठीक है, 7 हुए, 7 में से 5 तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए। अब कितने बचे? 2। तो 2 में से एक में एक तो जीता इंग्लैंड ने, यानी कि इंग्लैंड विमेंस टीम ने, और एक जीता वेस्ट इंडीज़ विमेंस टीम ने, वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीम ने। यानी कि 5 तो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, एक जीता है इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने, और एक जीता है वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम ने। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 7 संस्करण, 7 एडिशन टोटल हो गए। और 7th एडिशन में 5 ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने जीते हैं T20 विश्व कप, एक T20 विश्व कप इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने, और एक T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत में जहां महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, आज के समय में, वर्तमान समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल जगत का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष उड़ानें हों, चाहे वो सेना की एक भर्ती हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम ये देख रहे हैं कि जो फाइनल मैच हुआ है, ठीक है, 2020 का जो फाइनल मैच था, ये कब आयोजित हुआ? 8 मार्च 2020 को। और 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2020 का जो महिला T20 विश्व कप का आयोजन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके फाइनल मैच में भारतीय टीम ने प्रवेश किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कौन सी टीम ने? भारतीय टीम ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि भारतीय टीम में सबसे युवा
16 वर्ष की आयु में शेफाली वर्मा ने विश्व कप के उस फाइनल मैच में एंट्री पाई। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और विश्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो विश्व की दृष्टि से हमारी जो महिला क्रिकेट टीम ने, तो उसने 2 कामयाबी हासिल की। नंबर 1, 7वें संस्करण में, यानी पिछले 6 संस्करण में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन था वह निम्न कोटि का था, या यूँ कह सकते हैं कि उतना उच्च नहीं था जितनी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का रहा। लेकिन इस 7वें संस्करण में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन था बहुत उच्च था और इसने अपने तीनों लीग मैच जो थे वो तीनों के तीनों लीग मैच इन्होंने जीते। सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इन्होंने अपने लीग मैच में हराया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम जिससे फाइनल में हार गए थे, उस टीम को भी इन्होंने लीग मैच में हराया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और वहाँ तक का सफ़र तय करते हुए ये फाइनल मैच में, यानी कि 7वें संस्करण के महिला T20 विश्व कप में ये फाइनल मैच में उसी टीम से इनकी भिड़ंत हुई, या उसी टीम के विरुद्ध ये खेल रहे थे जिसको ये पहले हरा के आ चुके हैं। लेकिन फाइनल मैच का जो परिणाम था ये अलग रहा और ऑस्ट्रेलिया ने 85 रनों से ही मुकाबला जीत लिया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया 5 बार महिला T20 विश्व कप को जीत चुका है और लगातार इसके 2 T20 विश्व कप हो चुके हैं, 2018 में, 2020 में, और इसका जो 8वां संस्करण है जो 2022 में आयोजित होगा, ये आयोजित होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो ये था एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भी और भारतीय दृष्टिकोण से भी या राष्ट्रीय परिदृश्य से भी ये महत्वपूर्ण है। आई होप ये जानकारी आपको, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है और जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही है तो इस क्षेत्र से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इन ऐसे वीडियोस का प्रॉफिट हो, लाभ वो ले सकें। धन्यवाद।